14 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन, हज़ारों गरीबों के झोपड़े और सभी रहवासियों की एक ही मांग है कि उन्हें घर पात्र करने के बाद घरों की सुविधा दी जाए। इस संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएस तेगी जी ने सहारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि वे सन 95 से ज्ञानेश्वर नगर के लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तेगी जी ने कहा कि पिछले साल क्लस्टर सर्वे का नोटिस आया। अगर 2010 के पहले रेसिडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें घर मिलेगा, और अगर 2011 के बाद का है तो घर कहीं दूसरी जगह मिलेगा, ये नोटिस में था। 500 से अधिक घर पात्र हो चुके हैं। नेहरू नगर रहवासी संघ, जो ज्ञानेश्वर नगर के रहवासियों को घर दिलाने की कोशिश में लगी है, इसकी ऑफिस की ओपनिंग ज्ञानेश्वर नगर में एजाज अंसारी, बिंदास न्यूज के चीफ एडिटर नूरी मौलाना जी के हाथों से हुई। एजाज अंसारी ने कहा, बिल्डर जो गरीब रहवासियों के लिए बिल्डिंग्स की सुविधा सरकार द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही मुहैया कराएगा, लेकिन एनओसी नहीं मिली। बिल्डर्स आते हैं और चले जाते हैं। इस पर बायोमेट्रिक सर्वे करने की कोशिश की गई, जिसको हमने रोकने की कोशिश की। सवाल है पात्रता का। जब घर पात्र हो जाएंगे उसके बाद ही घर मिलेंगे। अब देखना यह है कि ज्ञानेश्वर लोगों को इस पर क्या राहत मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आशीष शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज ज्ञानेश्वर नगर में आए हुए हैं, यहाँ पे विकास की काफ़ी बातें हो रही हैं और हमारे बीच इस समय उपस्थित थे अंसारी सर। उनकी भी हमने जो भी टिप्पणी थी, जो भी समस्या थी, उसको समझने की कोशिश की और जनता के बीच हम इस समय उपस्थित है। लेकिन हमारे बीच एक नए मेहमान है जिन्होंने समाज की काफ़ी सेवा की है और सेवा दल में रह के उन्होंने कांग्रेस में रह के काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज ये जो ओपनिंग हुई उसके बारे में और जो आप लोगों की समस्या है उसके बारे में? नमस्कार। ये ऑफिस आज अलग से है, इसलिए इसको ओपनिंग किया गया है। वैसे ओपनिंग 1995 में ही हमारे एजाज अंसारी जी ने कर चुके हैं। जो आपको बताया है कि हम 95 से संघर्ष में लगे हैं लोगों के हित में। अभी जो डेवलपमेंट की बात है, एक्चुअल में पिछले साल क्लस्टर सर्वे का एक नोटिस आया, लगभग 27 दिसंबर 2021 को, जो पूरे सर्वे करने के लिए उसमें जो पुरावा मांगा गया था वो यही 3 चीज़ पुरावा है। डेवलपमेंट के अंडर में जो गवर्नमेंट का रूल्स है, वो रूल्स में है कि आपका 70% बिफोर 2000 के जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो ही आपका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, नहीं तो आपका जो 2011 का जो GR आया है उसमें घर के बदला घर है, लेकिन कहाँ देगा इसका कोई अता पता नहीं है। मुद्दा 2 किस्म का है, मराठी में बोलता है कि पुनर्वसन पुनर्विकास। ये बहुत भारी मुद्दा है। पुनर्वसन म्हणजे काय आहे, तुमचा घरचा बदल घर भेटणार, पण कुठे भेटणार ही कोणाला माहीत नाही। पण पुनर्विकास तो जागावर तुमचा घरचा बदल घर बनवून देणार आहे, ही फार मोठा मुद्दा है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमारी टीम पूरे ज्ञानेश्वर नगर के जो समथिंग 34 जो है सोसाइटी बताया है, वो 34 सोसाइटी की हम लोगों की मीटिंग आपस में सहमति बना करके इस पे हम लोगों ने काम करना चालू किया। 1 साल निकल गया, उसमें से पहला टप्पा 99 का जो यादी था उसमें 2026 लोगों का नाम था। तो हम लोगों ने एक अंदाज पकड़ा कि कम से कम 1200 घर हमारे अपात्र हो रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने लाने में क्या सक्षम हुए। अब 2000 की जो पावती है, सेकंड जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने जो पात्रता साबित करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला,
और 2000 के पहले के GR वाला में उसमें 2000 की पावती जो है संलग्न किए हुए हैं, उस पर चल रहा है। उस पर उनके पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है, वो बहाना बनाते। 2005 के बाद में हमारा सारा डॉक्यूमेंट खराब हो गया। जो अच्छे थे उसको हमने कंप्यूटर पे अपलोड किया, जो नहीं थे उसको नहीं किया। जो नहीं किया उनका क्या। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सोसाइटी के मुख्य भूमिका आप निभा रहे हो कि और कोई है? ऐसा है ना, ये जो नेहरू नगर रहवासी सेवा संघ है, उसी तरह से हमारे तिरंगा वेलफेयर सोसाइटी है, हमारा लोकमान तिलक है और राजीव नगर है। ऐसे करके लगभग 34 जो है सोसाइटियाँ हैं, हम लोग सब मिल करके निभा रहे हैं। से पात्रता को लेकर हम पूरे मुंबई में देखते हैं, पात्र होने के बाद जो बिल्डर के लिए डेवलपमेंट है वो इजी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ के जो रहवासी संघ है, जो इनहैबिटेंट्स है, इनको पात्रता को लेकर आपका इस रहवासी संघ कितना क्विकली काम करेगा और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ की जनता को क्या देखने मिलेगा आपकी तरफ से? पहले हम लोग पात्रता पे ही आ रहे हैं स्टार्ट से, क्योंकि पहले भी बिल्डर आया था, लगभग जो है 12-13 साल जो है उनका सबमिशन था। किसी जो है कारण से जो है वो कैंसिल हुआ। लेकिन अभी जो है जब तक ये हमारा पत्र गवर्नमेंट की तरफ से बार बार आ रहा है कलेक्टर सर्वे, इसलिए वो सर्वे न रोका जाए, क्योंकि जो कलेक्टर है वही कलेक्टर है। जो है वो लोग ऐसे सर्वे करके रखना चाहते हैं और बाद में अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। तो हम कहें कि सर्वे के पहले मुझे मेरा पेपर दुरुस्त कर लेने दो, इसके बाद आप सर्वे करो। सर्वे से कोई इनकार नहीं है, कोई सोसाइटी वाला इनकार नहीं है। सर्वे सबको कराना चाहिए, एनेक्जर 2 बनाना चाहिए, लेकिन हमारा पेपर पहले दुरुस्त। मेरे पास पेपर है, उनके ऑफिस में नहीं है, आप अपने ऑफिस में अवेलेबल करो, उसके बाद आप सर्वे करो। हम जो है वो 35 कॉपी लेने के लिए तैयार है, जो भी इसको उनको मिलती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पता चला है कि जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिल्डर ने काफी लापरवाही दिखाई है, जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली, इसका बारे में क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि बिल्डर डेवलप करेगा। बिल्डर कब डेवलप करेगा? जब सरकार सरकारी यंत्रणा पूरी NOC वगैरह देगी। लेकिन NOC देगी और बिल्डर डेवलपमेंट करेगा, वो तो एक दरकिनार हो गया। बिल्डर आते हैं और जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रत्येक आदमी को, हर आदमी को घर के बदले घर मिलेगा? हमारा संघर्ष ये है कि जो बायोमेट्रिक सर्वे की शुरुआत हुई, हमने उसको रोकने के लिए प्रयत्न किया। तो हाजी असगर शेख साहब थे सन 2016 के दरमियान, उन्होंने उसमें आगे बढ़ चढ़ के और सरकारी यंत्रणा से बातचीत करके और उसको स्थगित किया गया थोड़े समय के लिए कि हाँ भाई। उसके बाद उसके बाद कंटिन्यू चालू रहा। तो हुसैन दलवाई साहब हैं जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने मेहनत किया। देखिए यहाँ बहुत ही अड़चन वाली बातें हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अंसारी जी, सरकार द्वारा जो स्लम रीडेवलपमेंट होता है उसमें जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें काफ़ी सारे एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ गरीब स्लम के लोगों को दी जाती है। इस मुद्दे पर आपको सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला और यहाँ के लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो किस तरह से आपके सामने आए और आपका इस पे क्या पॉजिटिव रिव्यू है? देखिए जी, ये हमको इम्यूनिटी तो जब भी मिलेगी जब ये हर घर पात्र होगा। हमारी पात्रता पे ही सवाल है। हमारी पात्रता पे सवाल है कि उन्होंने जो जारी किया हुआ है कि सन 2000 की वोटर लिस्ट की यादी में, उससे पहले की यादी में नाम होना, वो भी प्रमाणित प्रत चाहिए। उसके बाद जो है ये उन्होंने जो एक सर्वेक्षण पावती दी थी, ओलक पत्र, उसको वेरीफाई करके लाना है। उसकी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है। सबका आ रहा है, उसमें लिख के आ रहा है कि नहीं इसका हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। आपकी टीम की तरफ से कोई लीगल असिस्टेंस आपने लिया कि कितने टाइम में ये होना चाहिए? मैं वही बता रहा था कि सन 1999 की यादी ये नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे हमारे पास नहीं है वोटर लिस्ट की। तो उसके लिए संघर्ष श्री नदीम खान साहब तेगी जी ये लोग कर रहे थे और हम भी साथ में जुड़े हुए हम लोग ने किया और श्री नदीम खान साहब ने RTI के माध्यम से उस चीज को उपलब्ध कराया। टोटल नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स इस स्लम एरिया में टोटल कितने हैं और उन सब के बिहाफ पर आप सरकार से और बिल्डर से क्या मीडिया चैनल के थ्रू क्या कहना चाहते हैं कि कितने जल्दी ये प्रोजेक्ट होना चाहिए एंड व्हेन शुड दे गेट देयर रिटर्न्स इन, लाइक वो इतने सालों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर आपका क्या लास्ट टिप्पणी होगी? सर हमारा यही मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल हमारे स्लम को जो है कवर करते हैं। हमारा मांग यही है कि हमको नहीं घर के बदले घर चाहिए, बना के डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, लेकिन हमारी पात्रता पे सवाल है। पात्रता के लिए मैंने बताया कि जो है RTI के माध्यम से हमारे दोस्त ने वो लेके आए
यादी तो आज हमको 99 का जो जिनके नाम है वो उपलब्ध होना शुरू क्या हुआ। आपको लगता है कि पात्र करके देना चाहिए और ये Yes. प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए? यस, हमारा कहना यही है कि अगर आपके पास ओळख पत्र योजना की रिकॉर्ड नहीं है तो आपने जो 2022 जनवरी फरवरी में जो आपने बायोमेट्रिक सर्वे की शुरुआत करते हुए जो प्रत्येक घर पे आपने नंबर डाले हैं उन प्रत्येक घर को आप पात्र कर दीजिए, या तो आप हमको उन सभी का जो है रिकॉर्ड दे दीजिए। क्या पात्रता के लिए आप एमपी के पास गए हो या एमएलए के पास गए हो या काफ़ी अच्छी ओपनिंग रही, कार्यालय का भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी जनता यहाँ पे आई हुई है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे इस महल्ले के इस बस्ती के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और मैं सरकार से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे इस बस्ती के रहवासी लोग हैं सबको घर के बदले घर मिलना चाहिए, सबके घर को पात्रता देना चाहिए। इसी बात पे हमारी जो है उनसे तकरार चल रही है। इस कमेटी के ज़रिए से, नेहरू नगर सोसाइटी के ज़रिए से इस बात की तकरार चल रही है कि हमारे रहवासियों को सबको पात्र करना चाहिए। जैसे कि देखा हैदात अंसारी सर बिंदास न्यूज के चीफ एडिटर रह चुके हैं, इतनी गंभीरता होने के बावजूद समस्या से उलझ रहे लोग यहाँ काफ़ी परेशान हो चुके हैं। मैटर अभी का नहीं है, कितने सालों से चल रहा है। अब देखना है सरकार इस पे क्या गौर करती है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। आ जाओ।